कच्ची नौकरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यमुनानगर के जगाधीर में शिक्षा मंत्री आवास से कुछ दूरी पर यमुनानगर की सड़कों पर आशा वर्कर ने आज एक बार फिर से भाजपा सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। 73 दिनों की हड़ताल के बाद हुई आपसी समझौते पर सरकार के वायदे को लेकर आशा वर्कर शुक्रवार को एक बार फिर सड़कों पर उतरी और काफी संख्या में महिलाएं इकट्ठी हुई। उन्होंने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के निवास का घेराव कर ज्ञापन देने का ऐलान किया। इस मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद रही। बातचीत करते हुए जिला अध्यक्ष नीरू बाला ने बताया कि सरकार ने हमारे साथ किए गए वादे को तोड़ा है। उन्होंने कहा कि 73 दिन के चले आ रहे हड़ताल को खत्म करने के लिए सरकार और हमारे बीच बातचीत हुई थी कि हमारे हड़ताल के समय का वेतन 6,000 रुपये नहीं काटा जाएगा, लेकिन सरकार ने 2,000 रुपये ही दिए और बाकी 4,000 रुपये नहीं दिए और फाइल को बंद कर दिया। इसको लेकर गुरुवार को भी हमने पंचकूला में जाकर बात करी थी, लेकिन फिर भी कोई सुझाव निकलकर सामने नहीं आया। पुरानी मांगे हैं। 73 दिन हम आशा वर्कर ने हड़ताल लड़ी है और टेबल पर बैठ के मीडिया में भी जब मंजूर करा गया था हड़ताल के दौरान हमें 6,000 मिलने थे, लेकिन सरकार इतनी दल बदल हो गई है, उन्होंने ऐसा धोखा किया कि उन्होंने 6,000 मंजूर भी कर लिए, टेबल पे भी बोल दिया, मीडिया में भी बोला, लेकिन उन्होंने 6,000 ना देकर सिर्फ 2,000 रुपये ही हमें दिए और परसों ही हमारी 4,000 की जो फाइल थी वो कैंसिल कर दी गई। उसको मनवाने के लिए हम NHM ऑफिस कल गए थे, उनसे बात करने गए थे। जब राज्य कमेटी आ रही थी तो उनको रास्ते में से अरेस्ट कर लिया और जहाँ ब्लॉक में से हर एक ज़िले में से जो वक्ता हमारे रात को ही उनको अरेस्ट कर लिया, जो प्रधान थे वहाँ पर। तो ब्लॉक में से यमुनानगर में से भी गए हुए थे, जो मुस्ताबाद वाले थे उनको मुस्ताबाद में ही रोक लिया, सडोरा में भी रोक लिया। मैं खुद जिला के प्रधान हूँ, तो मैं NHM ऑफिस में हम पहुँच गए थे, तो हम 25 साथी हम वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन वहाँ पे भी प्रशासन का इतना गंदा रवैया था कि उन्होंने बहुत ही बदतमीजी करी। उन्होंने हमें जबरन अरेस्ट किया, वहाँ पे अरेस्ट करके उन्होंने हमें बसों में बिठाया और पंचकूला की सड़कों में ऐसे 2 घंटे तक हमें ऐसे ही घुमाने के बाद फिर वो हमें जीरकपुर वाले रोड पर लेके चढ़ गए। वहाँ पे भी काफ़ी कहासुनी हुई। उसके बाद वो हिसार वाले रोड पे चढ़ गए, तो वहाँ पे भी हमें बहुत ही दबाव देना पड़ा, तब जाके उन्होंने हमें बीच रास्ते में ज़बरदस्ती हमें छोड़ा। नहीं तो वो ये नहीं पता हमें कल हिसार छोड़ते या जींद छोड़ते, ये नहीं पता, क्योंकि सरकार इतना गंदा रवैया अपना रही है। पहले भी हमारा प्रोटेक्ट हुआ था, तब भी जो हिसार की या पलवल की जो हमारी आशा वर्कर थी वो वहाँ से उठाकर इधर छोड़ी और यहाँ से उठाकर जो जिन कई आशा वर्करों के पास तो पैसे भी नहीं थे, उनको हिसार, जींद और भिवानी की साइड में रास्ते में ही छोड़ दिया। तो मतलब सरकार बहुत गंदा रवैया अपना रही है, सिर्फ किस लिए कि 4,000 उनको ना देना पड़े। जब आशा वर्कर हर एक काम अपना तन मन से कर रही है, तो आज पैसे देने में क्यों आनाकानी कर रही। जब उन्होंने तो मंजूर कर लिया था 4,000, हमने तो अपने हक का पैसा मांगा है, जो हम काम करते हैं उसका पैसा मांगा, लेकिन सरकार इसको देने के मूड में नहीं है। उन्होंने 73 दिन के बाद हड़ताल से उठाया, मंजूर किया, फाइल पास करी, लेकिन परसों उन्होंने फाइल कैंसिल कर दी, तो ये तो गलत हुआ ना। तो आगे क्या रणनीति है? आज की रणनीति है कि अभी शिक्षा मंत्री से आज हमने बातचीत की है, स्टेट को की कि आज सभी जिलों में जहाँ पर शिक्षा मंत्री जैसे BJP के जो नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, तो उनका घेराव करना था, उनसे बातचीत करनी थी, उनसे टाइम लेना था कि हमारी राज्य कमेटी की बात करवाए मुख्यमंत्री से। तो अभी हम उनसे बात करके आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं बात करवाऊँगा, भी आपकी मैसेज पहुँचा दूँगा मुख्यमंत्री के साथ। लेकिन फिर भी वो ये कह रहे थे कि आपकी तो नई डिमांड है, लेकिन हमने तो वो दिखाया कि हमारी कोई नई डिमांड नहीं है, वो ही पुरानी है। 6,000 जो आपने मंजूर, आश्वासन तो पहले भी बहुत दिए गए हैं। हाँ जी, आश्वासन तो पहले भी, लेकिन सरकार देने के मूड में नहीं है। अगर इस 7 तारीख से पहले हमारी फाइल ये मंजूर नहीं की जाएगी, तो 7 तारीख को हमारा पूरे हरियाणा में ये उस दिन प्रदर्शन होगा, बिल्कुल काम बंद होगा उस दिन। तो अगर आगे की सरकार नहीं मानती, अगर हमारी फाइल नहीं पास होती, तो आने वाले चुनाव में आशा वर्कर उनको मुंह तोड़ जवाब देगी।